जो वर्तमान में अभी 100 शरीर में है, पूज्यपाद आचार्य श्री के पास एक बूढ़ी माता जी आई अपने पोता को लेकर। उनकी मम्मी थी, सॉरी माँ थी उस बच्चा का। उस बच्चे की माँ भी थी और दादी भी थी। परिवार के और लोग भी थे। वह बच्चा जन्म से गूंगा था, बोलता नहीं था, गूंगा था। जब हर तरह से इलाज कराकर थक गए, संपन्न परिवार थे, तब सत्संगी तो थे ही, कुप्पा घाट आकर और पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया कि 16 वर्षों से यह बच्चा गूंगा है। 1-2 साल से, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 16 वर्षों से यह गूंगा है, बोलता नहीं है। आप कृपा कर दीजिए इस बच्चे पर। संत की मेहर किसी पर हो जाए, आपने सुना होगा, मैं केवल याद दिलाता हूं आपको, आप जानते हैं। हम लोगों से आप लोग ज्यादा जानते हैं। ये तो आप लोग इतने महान हैं कि हम लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाकर हमारी तूतली भाषा, टूटी फूटी भी भाषा को सुनते हैं। आपने सुना होगा, यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जो न करे लकीर सो करे। आप लोग बोलना नहीं जानते क्या? जो न करे लकीर सो करे फकीर। फकीर। जो विधि ने लिखा है, विधाता ने लिखा है नसीब में, उसको अगर कोई फेर सकता है, बदल सकता है, उसको कोई चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, तो ऐसे वो हैं जिनका नाम संत सद्गुरु है। सज्जनों, सतगुरु महाराज की। पलटू साहब की वाणी में है, पलटू लिखा लीलार का। लीलार शब्द, इसमें मुझे इस शब्द में बड़ी मौलिकता लगती है, बहुत मौलिक शब्द है। लोग कहते हैं लीलार, संत पलटू साहब कहते हैं पलटू लिखा लीलार का, संत देते हैं फेर। संत फेर देते हैं, बदल देते हैं। दिल नहीं साचा आपना, ताते लागे देर। विलंब क्यों होता है? दिल में सच्चाई नहीं रहती, विश्वास नहीं है। साचा मतलब यहां विश्वास है। शब्दानाम अनेक अर्थ है, जगह जगह पर उसी शब्द का अर्थ भाव बदल जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं महाराज हमें कुछ होता नहीं, होता ही नहीं। होगा कैसे? है उतना विश्वास, जिसे विश्वास है उसको हो जाता है। सुदामा जी चार मुट्ठी चावल लेकर गए थे। चावल नहीं, इधर की क्षेत्र की भाषा में लोग बोलते हैं खुद्दी, तंदूर। और भगवान श्री कृष्ण 4 मुट्ठी चावल से प्रसन्न हो गए। भाव था, प्रेम था। 4 ही मुट्ठी चने की चोरी की थी उसने, भगवान कुपित हो गए। यहाँ के इस धरती पर मैथमेटिक्स, हिसाब किताब, गणित गलत हो सकता है, वहाँ तिल भर भी इधर उधर नहीं होता।
सज्जनों, मैं तो निवेदन करूंगा, जब भी सत्संग कभी मिले, कहीं मिले, जरूर बैठकर सुनिए। सबसे ये जो इतना आयोजन है, इतना खर्च है सुनाने के लिए, जीवन में उतारने के लिए, जो लोग सत्संग को नजरअंदाज करते हैं, सत्संग के संबंध में कहते हैं अरे ठीक है ऐसे ही है, महात्मा लोग बोलते रहते हैं, ऐसा जीवन में जब भी सत्संग मिले, मैं बराबर निवेदन करता हूं, कहीं मिले, कभी मिले तो सत्संग को सुनिए। चार मुट्ठी चने की चोरी की थी सुदामा जी, दरिद्र हो गए। दरिद्र नहीं, महादरिद्र हो गए। तीन दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। सोचिए जरा सा। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, महापुरुषों की लिखी हुई बात है। ये घटना, ये कथा नहीं है, ये घटना है। दिस इज नॉट ए स्टोरी। नेवर यू थिंक दिस इज ए स्टोरी। दिस इज द रियल इंसिडेंट। ये सत्य कथा है। तो सज्जनों, चार मुट्ठी चावल लेकर जब सुदामा जी पहुंचे, चिथड़े में लपेटकर, घर में कोई कपड़ा नहीं था, कोई साबुत कपड़े नहीं थे उनके घर में। चिथड़े में लपेटकर, इधर फटा उधर फटा, लपेट कर ले गए भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण उनका चरण धोते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप इस प्रसंग को हो सकता है बहुत बार सुने होंगे, लेकिन जितने बार साधु महात्मा लोग बोलते हैं उसका अर्थ अलग अलग निकल के आता है। आज सुनिए सज्जनों, धोती फटी, लपेटी दुपट्टी सी, द्वारपाल सूचना देता है धोती उनकी फटी है, किसी तरह से लपेटे हुए धोती को है, इधर से फटा है उधर से फटा है। सुदामा जी की धोती उस समय लाचारी में फटी हुई थी, और आजकल के बच्चे न जाने, आजकल के विद्वान लोग जान करके फटा हुआ कपड़ा खरीदता है, जान करके। जितना फटा उतना सब। How much your cloth is tear out, that much civilized. ऐसा है। ये कहाँ जा रही है दुनिया? ये पढ़ा लिखा, ये पढ़ने लिखने का मतलब क्या है? फटा कपड़ा पहनना? पढ़ने लिखने का यही मतलब, यही समझदारी है। सज्जनों, सुदामा जी की लाचारी थी, दरिद्र थे, महादरिद्र थे, भोजन नहीं मिलता था। भिक्षा करने जाते थे तो कभी कभी भिक्षा ही नहीं मिलती थी। सो हेल्पलेस ही वाज, इतने लाचार थे वे। कभी भी सत्य से विमुख मत होंगे। कोई भी सत्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। सत्य से क्या छिपा हुआ है? भगवान को तब जाने, पहले तो भगवान को सहपाठी समझते थे सुदामा जी। भगवान श्री कृष्ण राज परिवार से थे। सुदामा जी की स्थिति वैसी नहीं थी, ठीक ठाक थे उस समय, जिस समय गुरुकुल में पढ़ रहे थे। सुदामा जी पर जब विपत्ति के बादल मंडराने लगे तो आपने सुना होगा संत कबीर साहब की वाणी, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख आता है, फिर मैं निवेदन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो उस सुख को कोई पचा पाता है।
जो उस सुख और सुविधा को बचा लिया वो समझदार है। ही और सी इज द वाइज, मैन और लेडीज, वही बुद्धिमान है, वही पुरुष बुद्धिमान है और वही नारी बुद्धिमती है। तो सुदामा जी के चरण को धोकर भगवान, अपने यहाँ परंपरा है, लेकिन परंपरा इतनी सिमट गई है, लोग पानी लेकर आते हैं। बहुत जगह हम लोग जैसे जम्मू जाते हैं, नेपाल जाते हैं, एक जगह मैं सुनसरी जिला में गया था, तो सब लोग अपने घर में केले का थंब और फूल, बंधनवार सब लगा लिया घरों में। ऐसा लगा कि फिर से दीपावली आ गई है। तो साधु महात्मा या अतिथि का सम्मान इस तरह से होता है, खास करके साधुओं का, उनका चरण पखारा जाता है और उनके चरणों में चंदन लगाया जाता है, उनके मस्तक पर तिलक किया जाता है। कहीं कहीं देखा कि पगड़ी भी पहना देते हैं, माला पहना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहाँ से संस्कृति निकली है तो उनको नहीं पता होगा क्या करना है। बहुत विधिवत ढंग से सुदामा जी की पूजा करते हैं, यद्यपि वे मित्र थे, ध्यान दीजिएगा। और जिस समय सुदामा जी कुछ करने लगे तो क्या लिखा था, उनके लीलार में क्या लिखा था, उनके ललाट में क्या लिखा हुआ था? श्री क्षयः, श्री क्षय, मतलब श्री है ही नहीं, धन है ही नहीं। जिसके ललाट में श्री क्षय लिखा हुआ है, भगवान उसी समय क्या करते हैं? क्षय शब्द को उल्टाते हैं, क्षय को, य को आगे, य को पीछे, क्ष को आगे कर देते हैं, यक्ष, श्री यक्ष बना देते हैं। सुदामा जी कुबेर के समान अमीर हो गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आचार्य श्री के पास बूढ़ी माता, उस बच्चे की माँ और सभी लोग हाथ जोड़कर घुटने टेके हुए 16 वर्षों तक, 16 वर्षों से यह बच्चा नहीं बोल रहा है। आचार्य श्री ने कहा कि मैं क्या करूंगा इसको, मैं तो, मुझ में कोई क्षमता ही नहीं है। खूब ध्यान से सुनिएगा। पूज्यपाद आचार्य श्री ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में कोई क्षमता नहीं है। और यही है समर्थ पुरुष की पहचान। जो समर्थ होते हैं वो कभी भी अपने को समर्थ नहीं कहते कि मैं समर्थ हूं। थोड़ा सा धन हुआ, थोड़ी सी विद्या हुई, लोग उबल जाते हैं। टॉलरेंस पावर नहीं है। थोड़ा सा यश न मिला तो दूसरे को अपमान करने लगे, ऐसा नहीं। इसीलिए पचाइए। आचार्य श्री ने कहा, पूज्यपाद ने कहा कि ले जाइए अपने बच्चे को, डॉक्टर से दिखाइए, वैद्य हकीम से दिखाइए, मैं क्या कर सकता इस बच्चे को। लेकिन भक्त लोग बड़े दृढ़ थे। दादी माँ के आंखों में आंसू, माँ के आंखों में आंसू, और लोगों के आंखों में आंसू, आंसू उनके रुक नहीं रहे थे। और जब संत दयाद्र हो जाते हैं, जब संत के हृदय में दया की बाढ़ आ जाती है, तब सज्जनों जब कृपा करते हैं तो इम्पॉसिबल इज पॉसिबल इमीडिएटली, तुरंत इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। आचार्य श्री के हृदय में दया आ गई उस बच्चे के प्रति। और आचार्य श्री क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी बोलो नहीं, क्या बोले आचार्य श्री? ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे महात्मा लोग आप लोगों को बोलते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय, तो लोग वो नहीं सुनाई दिया क्या? अरे श्री सद्गुरु महाराज की जय हृदय से बोलिए। बहुत पुण्य है, बहुत विघ्न बाधा टलता है।
क्या पता है इस जयध्वनि में कितनी शक्ति है। आचार्य श्री आंख बंद करते हैं, पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन जी महाराज आंख बंद करते हैं, आंख खोल करके उस बच्चे की ओर निहारते हैं, देखते हैं और कहते क्या है, ऐ बच्चा बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद ने उस बच्चे से कहा कि बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, तो बच्चा भी बोल पड़ा श्री सद्गुरु महाराज की जय। 16 वर्षों से जो गूंगा वह बच्चा था आज वाचाल हो गया, मुंह में वाणी आ गई। सज्जनों, यही है गुरु की महिमा, जिसने अपने को गुरु की सेवा में लगा दी, अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को गुरु की सेवा में, गुरु की चरणों में लगा दी। साधारण नहीं है।